क्या अख्तर मैंगल ने ये कहा कि जो मारे गए हैं लोग मैं उनके साथ हूँ, मैं उस अर्जा खून को अर्जा नहीं समझता? ये तो नहीं कहा ना। इसके पीछे असल सोच ये है कि एक पॉपुलर सियासत की तरफ जाया जाए। लोग अब समझ बैठे हैं कि जिस तरह इमरान खान ने एक पॉपुलर सियासत की है, दिस इज़ द वे, दिस इज़ नॉट द वे। अगर ये माजी में जाके अपने वालिद की सियासत को देखें, दिस इज़ नॉट द वे। ये इस्तीफ़ा कबूल तो नहीं हुआ और इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, और इसी तरह ये इस्तीफ़ा दे के बैठे रहेंगे और कहेंगे जी देखें मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अब ये मंजूर नहीं कर रहे, अब मैं तो ये, और वो इसी तरह मामला चलता रहेगा। ये माजी की तरह आज भी बलोचों को कैश करवाएंगे, इस तरफ जाके भी और इस तरफ जाके भी। चाइना ये कहता है कि आप अपनी चीज़ें सेट नहीं कर रहे, वो हमारी कैपेसिटी नहीं थी या जो भी था, अब आगे हो रही हैं। फैसल बॉर्डा का बयान भी आ गया कि देखें जी अब तो अपने से उन्होंने शुरू किया तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता तरक्की को। तो इसका मतलब ये है कि अब सेटल होना शुरू हुई हैं, पहले नहीं हो सकी थी। सऊदी अरेबिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ पुराने तर्ज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, उसको देख के चलता है। अब ये हुआ है कि इन्होंने जाके एक दो जगहों पे जाके यकीन दहानियाँ कराई हैं खुद, और कुछ ये जो नज़र आ रहा है फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी और बाकी चीज़ें और चीज़ें आगे चलना, अब वहाँ से ये थोड़ा आज जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, तो उन मुल्कों ने अब फ़ोन करना है, यकीन दहानी करानी है IMF को डायरेक्ट कि हाँ जी हम इनका कर्जा है वो उसमें तोसी कर रहे हैं। IMF जो है वो अपनी शराइत को इस दफ़ा बड़ी सख्ती से बनवा रहा है। महंगाई में कमी जो है वो ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ कुछ सीजनल भी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कुछ फसल आ जाती है किसी चीज़ की, वरना महंगाई में कमी का कोई इकदाम नहीं किया गया। अगर आप कहते हैं कि ये सिंगल डिजिट पे आ गई है, चले मान लेते हैं सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई है, किया क्या है आपने? महंगाई तो असल में सूबाई हुकूमत रोकती है, रोकने की वाला जो एलिमेंट होता है वो सूबाई हुकूमत का होता है। सूबाई हुकूमत ने क्या किया, आपको नज़र आता है कहीं? मैं आज नाज़रीन बात कर रहा हूँ, ये अख्तर मैंगल ने इस्तीफ़ा दिया है कौमी असम्बली की सीट से, तो ये बड़ा वाक़या है कि कोई भी MNA इस्तीफ़ा क्यों देता है अपनी सीट से, और बड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्यों दिया है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, अख्तर मैंगल क्या चाहते हैं, तो एक तो इस पर बात करते हैं। और दूसरा ये कि मईशत के क्या हालात हैं, मुआहदा IMF के साथ क्यों नहीं हो पा रहा, अभी तक IMF हमारे साथ मुआहदा क्यों नहीं कर रही। तो ये दो मेजर इश्यूज़। तो सबसे पहले तो अख्तर मैंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह हैं, और वो कौमी असम्बली में पिछला इलेक्शन जीत के आए। मौलाना फजल रहमान की तरह और बहुत से और लोगों की तरह उनको भी शिकायत रही धांधली के हवाले से, और उनका ये कहना था कि उन्हें सीटें हराई गई हैं। तो खैर वो एक खुद तो आ गए असम्बली में और बैठ गए, और फिर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव तो होते नहीं हैं, कभी कभार असम्बली में उठ के वो एक स्पीच करते हैं। उनका एक ख़ास बैकग्राउंड है, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल के हवाले से, और उनकी पार्टी का एक स्टैंस है, तो उस पर कुछ बहुत ज़्यादा कवरेज भी उन्हें नहीं दी जाती, मीडिया में रोका ही जाता है, क्योंकि वो कोई बहुत बाज़-औक़ात, अक्सर औक़ात नहीं, बाज़-औक़ात वो बड़ी हट के बात कर जाते हैं, अदारों पे बात करते हैं। अच्छा, अताउल्लाह मैंगल जो इनके वालिद थे वो एक मतलब उन्हीं में लोगों में से थे। अगर याद करें आप तो अताउल्लाह मरी थे, अकबर बुगटी थे, फिर ये अताउल्लाह मरी कह दिया, खुदा बख्श मरी थे, अताउल्लाह मैंगल थे, अकबर बुगटी थे। ये बड़े सरदार थे और ये बड़े सरदार हैं। इन्होंने बड़ा, इनका एक आपस में अलायंस भी रहा, इख्तलाफ भी रहा, इनका बड़ा असर रसूख रहा। फिर सरदार होने के बावजूद, बड़े सरदार होने के बावजूद, सरदारी का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े ट्राइब और बड़ी बड़ी ज़मीनें ज़ेर तसल्लुत होती हैं इनके, और वो ज़मीनें वसाइल हैं इस मुल्क के, और वो इनके ज़ेर तसल्लुत होते हैं, लोग इनके ज़ेर तसल्लुत होते हैं। मैंने पहले भी कहा वो लोग नहीं होते, वो भेड़ बकरियां होती हैं। तो ये सरदार थे, वहाँ के सरदार हैं अभी अख्तर मैंगल साहब।
वालिद साहब के बाद, ये अपने वालिद साहब के बाद ये सरदार बने हुए हैं। तो इनका बड़ा होल्ड रहा है और मुल्की सियासत में भी बड़ा होल्ड रहा है, और ये बड़े जो चाहते थे उस तरफ को सियासत को मोड़ना, वो मोड़ भी लेते थे। तो कभी हुकूमत से नाराज़ हो जाना बलोचों के हामी बन के, और कभी हुकूमत बना लेना बलोचों की फलाह की खातर। तो मतलब इधर भी बलोच कैश करवाए, उधर भी बलोच कैश कराए। ये हिस्ट्री है, ये नॉन हिस्ट्री है। मैं कोई शान में किसी की गुस्ताखी नहीं कर रहा। सरदार का बेटा है। जब ख़ुद वज़ीर आला थे अख्तर मैंगल, तो कहानियाँ मशहूर हैं कि दुबई जाया करते थे रोज़ाना जहाज़ पे, और अपने कोई शौक़ थे उनके, कोई ताश वाश क्या होती है वो, उसको शायद जुआ भी कहते हैं, वो खेलते थे, रोज़ाना जाते थे। ये मशहूर है। तो सरदार लोग हैं। लेकिन देखें, जितना बंदा मजबूत होता है, जितना दौलतमंद होता है, उतना कमज़ोर भी होता है। तो ये खातर जमा रखें, ये जो इस्तीफ़ा आया है, ठीक है, उन्होंने बड़ा वहाँ पे खड़े होके अभी असम्बली में भी और असम्बली के बाहर भी उन्होंने कहा है कि ये वाक़या हो गया और इस पर किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को बैठाया नहीं गया, किसी को सुना नहीं गया। और बड़ी एक लाइन उन्होंने बोली कि मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। बातें ठीक है, मैं इसके हक़ में हूँ कि देखें, अगर ये जो सब इतना बड़ा वाक़या हो गया था, तो क्यों बलूचिस्तान के सियासतदानों पे मुश्तमिल एक, कम से कम बलूचिस्तान के सियासतदानों पे मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई? एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक ओवरऑल होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो बलूचिस्तान के लोगों को बुला के बैठा के कोई बात नहीं हुई। ठीक है बात, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए? क्या अख्तर मैंगल ने यह कहा कि जो मारे गए हैं लोग, मैं उनके साथ हूँ, मैं उस अर्जा खून को अर्जा नहीं समझता? ये तो नहीं कहा ना। तो उन्होंने बेसिकली हुआ क्या है इसके पीछे, अब मैं बताता हूँ। इसके पीछे असल सोच ये है कि एक पॉपुलर सियासत की तरफ जाया जाए। लोग अब समझ बैठे हैं कि जिस तरह इमरान खान ने एक पॉपुलर सियासत की है, दिस इज़ द वे, दिस इज़ नॉट द वे। अगर ये माजी में जाके अपने वालिद की सियासत को देखें, दिस इज़ नॉट द वे। उन्होंने ऐसे ऐसे खेला है, ये भी खैर ऐसे ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन इस वक्त इनका इस्तीफ़ा देने का जो मकसद है वो यही है कि मैं वो जो महारंग बलोच और ये और वो और उस तरह की एक पॉपुलर मूवमेंट है वहाँ पे, मैं उसके साथ चला जाऊँ और मैं भी पॉपुलर हो जाऊँ। मेरा नहीं ख्याल कि सरदार जो बलोच हैं वो इतने भी गए गुजरे हैं। कौन को नहीं पता कि ये सरदारों का क्या किरदार है और क्या रहा है, और सरदार क्या होते हैं। तो ये उन लोगों के साथ मिलके उस तरह के हो जाएंगे और उतने पॉपुलर हो जाएंगे। तो दूसरी वजह दूसरा देखें, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये इस्तीफ़ा कबूल तो नहीं हुआ और इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, और इसी तरह ये इस्तीफ़ा दे के बैठे रहेंगे और कहेंगे जी देखें मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अब ये मंजूर नहीं कर रहे, अब मैं तो ये, और वो इसी तरह मामला चलता रहेगा। मैंने कहा ना कि ये माजी की तरह आज भी बलोचों को कैश करवाएंगे, इस तरफ जाके भी और इस तरफ जाके भी। PDM की पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं जनाब अख्तर मैंगल साहब, इससे पहले वज़ीर आला रहे हैं, इससे पहले वजारतें लेते रहे हैं। जब कभी हुकूमत में वजारत मिल जाए तो ले लेते हैं, जब ओहदा मिल जाए तो ले लेते हैं, लेकिन जब ऐसी पॉपुलर सियासत करनी हो तो वो भी कर लेते हैं, वो भी इनकी लेगेसी में है। तो इसलिए ये मामला इसी तरह चलेगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, कोई बहुत बड़ा इससे इनकलाब नहीं आने वाला। अगर फ़र्ज़ करें कि इस नशिस्त को खाली भी करार दे दिया जाए और इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया जाए, तो क्या है, एक इलेक्शन होगा, कोई और बंदा आ जाएगा इलेक्ट हो के। तो सिलेक्ट हो के वैसे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ निकल रहा था मैंने, तो ज़ाहिर है वहाँ तो सिलेक्शन ही होती है इन सरदारों की। इनके क्या है, 500 वोट होते हैं, 600 वोट होते हैं, इससे ज़्यादा वोट पड़ते हैं इनको। तो ये है टोटल असल हकीकत। इसमें आप असम्बली में खेलें या असम्बली के बाहर खेलें, तो बात तो आपने अपने ही मफाद की करनी है। तो किसी के मफाद की, किसी आम बलोच के मफाद की बात आपने करनी हो तो आप अपने कबीले से शुरू करें,
आप अपने कबीले को लोगों को एम्पावर करें, आपके अपने कबीले के लोगों को तालीम और सेहत दें, वहाँ से शुरू करें ना। जहाँ आप दे सकते हैं वहाँ तो आप देते नहीं हैं, जहाँ कोई और देने वाला है वहाँ पे जाके आप सियासत कर लेते हैं। तो अब ये इनको मुबारक हो ये सियासत। तो ये तो है असल कहानी है इसके पीछे कि ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये एक पॉपुलर वेव के साथ जाने की एक कोशिश की गई है जो कि आजकल एक फ़ैशन है। अब दूसरी रह गई कि IMF हमारे साथ मुआहदा नहीं कर रहा। तो IMF की शर्त ये थी कि देखें, आपने कहा कि हमें 3 मुल्क जो हैं वो हमें कर्ज देते हैं, तो वो जो 3 मुल्क हैं वो आपके जो दोस्त मुल्क हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना। तो उन्होंने जो आपको कर्ज दिया था कम से कम जो दिए पहले से दिया हुआ है, क्या वो रोल ओवर कर रहे हैं, यानी कि वो दोबारा उसको कर्ज की सूरत में आपको आगे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें तोसी कर रहे हैं, या वो वापस मांगने की बात कर लेंगे जो आपके पास पड़े हुए हैं उनके, क्योंकि उनकी एक ख़ास मुद्दत होती है हर कर्ज़ की। तो अगर तो वो रोल ओवर करें, यानी कि तोसी कर दें कि ठीक है जी अगले 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम इसे मज़ीद आपके पास रहने देते हैं, तो फिर तो हम मुआहदा कर लेंगे। तो ये थी शर्त। अब ये शर्त तो पूरी इसलिए नहीं हुई कि टाइम गुजर गया और उन मुल्कों ने उसको रोल ओवर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी तो कोई कहानी है ना, ऐसे थोड़ा होता है। सऊदी अरब हमारा बहुत दोस्त मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। UAE के साथ हमारे तल्लुकात पे भी कोई शक नहीं है किसी को। चाइना तो शक से बिल्कुल ही बालातर है, लेकिन इसकी वजूहात हैं। देखें, चाइना ये कहता है कि आप अपनी चीज़ें सेट नहीं कर रहे, और नहीं की हमने, वो हमारी कैपेसिटी नहीं थी या जो भी था, अब आगे हो रही हैं। फैसल बॉडा का बयान भी आ गया है कि देखें जी अब तो अपने से उन्होंने शुरू किया तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता तरक्की को। तो इसका मतलब ये है कि अब सेटल होना शुरू हुई हैं, पहले नहीं हो सकी थी। वो जो भी इशू, उसको जो नाम दें, कैपेसिटी का नाम दें, जो भी दें, नहीं हो सकी थी ना। तो वो तो यही चाहते हैं। रीज़न्स तो इनको पता हों या हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सऊदी अरेबिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बहुत पुराने तर्ज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ज़्यादा पैदा हो गए हैं इन दिनों। अब वो दूर करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका ज़िक्र अब क्या किया जाए, 2 तरफ़ा तल्लुकात हैं। UAE सऊदी अरब के साथ चलता है, उसको देख के चलता है ज़्यादातर। तो अब ये हुआ है कि इन्होंने जाके 1-2 जगहों पे जाके यकीन दहानियाँ कराई हैं खुद, और कुछ ये जो नज़र आ रहा है फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी और बाकी चीज़ें और चीज़ें आगे चलना, तो अब वहाँ से ये थोड़ा आज जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं कह दिया उन्होंने आके, तो उन मुल्कों ने अब फ़ोन करना है, यकीन दहानी करानी है IMF को डायरेक्ट कि हाँ जी हम इनका जो कर्ज़ा है वो उसमें तोसी कर रहे हैं। अब वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बात बड़ी काम की उसने कहा हमें IMF से पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआहदा चाहिए। और असल में मुआहदे की ही ज़रूरत है ना। हमारी जो मुआशी जिस तरह से गिरावट पूरी दुनिया के सामने है, उसको अगर किसी ने गारंटी करना है तो वो IMF ही एक अदारा है, वही गारंटी कर सकता है। वो गारंटी कर देगा, यानी कि मुआहदा हो जाएगा, वो गारंटी आ जाएगी, फिर हमें शायद उसके पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर बाकी जगहों से लोन मिलना शुरू हो जाएंगे, काम चलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो टाइटन किया गया है विद इन द कंट्री, जो ताजरों की भी इतना शोर शराबा है और बाकी आम आवाम का भी है कि ये जो टैक्स पे टैक्स और फ़लाँ टैक्स और फ़लाँ टैक्स, तो ये भी बेसिकली तो IMF की ही शराइत है। और IMF जो है वो अपनी शराइत को इस दफ़ा बड़ी सख्ती से बनवा रहा है। तो यही वजह है कि आज ताजरों को सफ़ेद चिट्टा इनकार कर दिया गया है कि जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं उसमें कोई रियायत नहीं होगी। हाँ, एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा नहीं किया जा रहा, कोई और नया टैक्स नहीं लग रहा, कोई ज़िमनी बजट नहीं आ रहा। ये उन्होंने मतलब इसका मतलब ये है, ज़िमनी बजट का नाम तो नहीं लिया, इसी का नाम ज़िमनी बजट कहा जा रहा था कि नए टैक्स लग रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स लग रहा है, तो वो शायद ज़िमनी बजट कहलाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर रहे। तो ये सूरत हाल इस वक्त मईशत की है।
तो अगर तो देखें आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई में कमी जो है वो ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ कुछ सीजनल भी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कुछ फसल आ जाती है किसी चीज़ की, वरना महंगाई में कमी का कोई इकदाम नहीं किया गया। अगर आप कहते हैं कि ये सिंगल डिजिट पे आ गई है, चले मान लेते हैं सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई है, किया क्या है आपने? क्या जो मुर्गी है उसकी फीड के ऊपर लगाया गया टैक्स वापस किया आपने? तो इसलिए तो चिकन की कीमत आपको क्या मिल रही है बाज़ार में, और कम ही नहीं हो रही। और क्या आपने जो इम्पोर्ट है उस पर जो बिना देखे टैक्स लगा दिया है कि भाई टमाटर भी तो इम्पोर्ट ही होते हैं ना, अगर आपको ज़रूरत पड़ी है अफ़गानिस्तान से या ईरान से, या प्याज आपको इंडिया से जब ज़रूरत पड़ती है आप देते हैं, आप देते भी हैं, आप लेते भी हैं। तो ये तो फ़र्क रख लेते ना कि भाई इन आइटम्स पे जो है ना वो नहीं टैक्स होगा, उन पे भी टैक्स लगा दिया। अब जब भी आपको प्याज की ज़रूरत पड़ेगी या टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मंगवाना पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा, महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। सादा सी बात। आपने रिटेलर्स पे टैक्स लगा दिया ये सोचे समझे बगैर कि आटे वालों को माफ़ कर दें, आटा जो है ना वो तो मार्केट में जाता है वरना आटा महंगा होगा। तो कहाँ गई वो मुहिम जो मरियम नवाज़ चला रही थी सस्ते आटे की? अगर वो टैक्स ही लगेगा तो सस्ता आटा आप किसी की गर्दन से दबा के कितना भी दबा लेंगे, वो जो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं वो कितना कम कर देंगे भाई, अपनी जेब से तो देने से रहे। तो ये इक़दाम कोई नहीं है। फिर बाकी रह गया कि आप जो मसनूई होती है महंगाई उसके ख़िलाफ़ किसी ने क्या किया है, सूबाई हुकूमतों के क्या इक़दाम हैं? महंगाई तो असल में सूबाई हुकूमत रोकती है, रोकने की वाला जो एलिमेंट होता है वो सूबाई हुकूमत का होता है। सूबाई हुकूमत ने क्या किया आपको नज़र आता है? कहीं कहीं पे नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकते हुए कोई हुकूमती अदारा कहीं नज़र आता है आपको? कहीं पे कोई एक्शन नज़र आता है? एक जाके वही रूटीन वाली एक लिस्ट लगा देते हैं, वो लिस्ट एक साइड पे लगा के कुछ आइटम उसके नीचे रख देता है दुकानदार का, अच्छा जी ये ख़राब वाली जो भी होती हैं सब स्टैंडर्ड, ये डीसी रेट पे बिकेंगी, बाकी भी वो अपनी मर्ज़ी से बेचता है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? जो मिडल मैन है उसको आज तक हम कोई फार्मूला इवॉल्व नहीं कर सके कि जो आड़ती है वो जो चीज़ें रोकता है, जो अजनास रोकता है और फिर उसके नतीजे में महंगाई होती है, उसको हमने कैसे काबू करना है? आज तक नहीं हो सका। किसान तो बेचारा वही 200 रुपया लेता है, 200 रुपया 300 रुपया हासिल करता है, यहाँ पे आके मिडल मैन जो है वो मज़ीद 300 रुपया उसमें ऐड कर देता है और आगे जाके है जो आम आदमी है, जो ख़रीदार है, वो पिस जाता है। मौजें जो है मिडल मैन कर रहा होता है, किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसान की तरफ तो जो दी नहीं है आपने। किसान कार्ड पता नहीं जब आएगा वो भी देख लेंगे, गंदम उसकी खरीदी नहीं गई, उसकी जेब में पैसा ही नहीं है। इस वक्त जो चावल की सूरत हाल है, चावल जो है वो इस दफ़ा मार्केट में बहुत कम है जो फसल आई है, इसलिए कि वो उसकी फसल को कीड़ा पड़ गया, उसकी फसल को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग गई। और हुकूमत के जो अदारे होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो ज़राअत के लिए, वो कहाँ बैठे हुए हैं? उन्होंने क्या किया है? हाफिज़ाबाद सबसे बड़ा जो चावल प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ के किसानों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जी इस दफ़ा हमारी फसल का सत्यानाश हो गया और हमारा जो प्रोडक्शन है पर एकड़ वो बहुत कम हुई है। पिछला चावल पड़ा हुआ है वो मार्केट में आगे बिकेगा, लेकिन ये है कि उससे अगले साल फिर क्या होगा? तो ये सूरत हाल आपने कर रखी है किसान की तरफ तवज्जो देने की, महंगाई को रोकने की, और ये इसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप बैठ के आप आज वज़ीर-ए-आज़म साहब क्रेडिट ले रहे थे कि आपकी मेहनत की वजह से जो महंगाई है वो रुकी है। कोई मेहनत की वजह से नहीं रुकी। कोई एक बात, एक इक़दाम, कोई एक एक्शन बता दें जिसकी वजह से रुकी है, मैं मान जाता हूँ। कोई एक एक्शन नहीं है हुकूमत का इस महंगाई को रोकने में। तो ये आज तक की सूरत हाल थी। इंशाल्लाह आपको फिर इस पे और इसके अलावा सियासत और बाकी चीज़ों पे अपडेट करते रहें।